very warm and healthy good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे. लास्ट में हमने क्या किया था? लास्ट में हमने पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और थोड़ा इंट्रो पार्ट देखा था हमने आर्ट एंड कल्चर का. मैंने 3 सीरीज आपकी कंप्लीट करवा दी है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. हम जो इस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसका जो हमारा सेकेंड लेक्चर है वो है हमारी आर्ट एंड कल्चर सीरीज. इसके बाद भी आपको जो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो तो जिस दिन इसका लास्ट लेक्चर होगा प्लीज उस दिन आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, लास्ट सेकेंड लेक्चर या लास्ट लेक्चर में, ताकि मैं आपको नेक्स्ट डे से बिना टाइम वेस्ट करे आपका न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करा सकूं. चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम पढ़ते हैं आज अपना मौर्यन एम्पायर. इसमें देखेंगे आर्ट एंड कल्चर के बारे में, कैसा आर्ट था, आर्किटेक्चर था, सब ठीक है. अब देखिए इस टाइम पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी. POL मीन्स पॉलिटिकल, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है. और जहां पे अगर मैंने लिखा हो ECO डॉट, इसका मीन्स है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी थी, रॉयल इंटरवेंशन. अब क्या हुआ? न्यू एस्पिरेशन इन मोनार्की, धम्मा एमर्जिंग. धम्मा का क्या हुआ? एमर्ज हुआ, धम्मा आया. जो हम अशोक धम्मा पढ़ा था हमने, वही वाले धम्मे की बात हो रही है यहाँ पे. अब कोर्ट पार्ट में देखिए क्या था. पैलेस थे, कहाँ पे थे? पटना में थे. पटना में कहाँ पे? कुम्हरार. इसमें क्या किया था? 2 लोगों ने पिलर्स को डिस्कवर किया था. DB स्पूनर 72 पिलर्स किए थे और KP जायसवाल ने 8 पिलर्स. तो टोटल यहाँ पे कितने पिलर्स हो गए थे? 80 पिलर्स हो गए थे. ठीक है. अब देखते हैं मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. CGM मीन्स क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य, लेड फाउंडेशन ऑफ मौर्यन आर्ट. ये मैंने आपको एंशियंट में ही बताया है. और ये किस किस चीजों से कैरेक्टराइज थी ये मैंने भी आपको बताया. जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिक काफी अच्छी थी, रॉयल इंटरवेंशन थे, ठीक है, अच्छी थीम्स थी. अशोक का धम्मा था, जो धम्मा एमर्ज हुआ था वो वही धम्मा था जो मैंने आपको एंशियंट में पढ़ाया था. वुडन आर्किटेक्चर से स्टोन आर्किटेक्चर की तरफ शिफ्टिंग हो रही थी. और ये क्या था? इस आर्ट को क्या बोला जाता है? मौर्यन जो आर्ट है उसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ मोन्यूमेंटल आर्ट. अब देखिए 2 टाइप्स ऑफ आर्ट थी इस टाइम पे. एक थी कोर्ट आर्ट, दूसरी थी हमारी फोक आर्ट. कोर्ट आर्ट में क्या क्या आता है? अपना पैलेस, पिलर, स्तूपा, केव, इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे. फोक आर्ट में क्या क्या आता है आपका? केव आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पोर्ट्री. ये भी हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब. ठीक है. अब देखिए क्या हुआ फिर. वुडन पैलेस बिलोंग टू CGM एंड रेफरेंस इज गिवन बाय मेगास्थनीज. एक वुडन पैलेस किसको मिला? किसने फाइंड आउट किया? उसकी रेफरेंस किसने दी? मेगास्थनीज ने दी. और वो किससे बिलोंग करता था? चंद्रगुप्त मौर्य से टाइम पीरियड से बिलोंग करता था. द स्टोन पैलेस बिलोंग टू अशोका. अशोकन पैलेस वॉज लेटर डिस्कवर्ड बाय फाहियान. फाहियान ने क्या डिस्कवर किया? अशोकन पैलेस. वो एक स्टोन पैलेस था, पत्थरों से बना हुआ पैलेस था. वुडन पैलेस CGM से बिलोंग करता था. और किसने इसकी रेफरेंस दी थी? मेगास्थनीज ने इसकी रेफरेंस दी थी. अब हम पढ़ते हैं पहले पैलेस के बारे में. The remains of Mauryan palace have been found at पटना. इनके जो हमें रिमेन्स, इनके जो सबूत, इनके जो एविडेंस वो हमको कहाँ मिले थे? पटना में मिले थे. मेगास्थनीज जो था उसने पाटलिपुत्र एज पालीगोत्रा, पटना को पहले पाटलिपुत्र बोलते थे बट उसने उसको क्या टर्म दिया? पाटलिगोत्रा का टर्म दिया. और अदर नेम्स इसके क्या थे? कुसुमपुरा, अजीनाबाद बाय अजीम उश शाह. ठीक है. अब हम एक्सकेवेशन देखते हैं. जो बुलंदी बाग है उसमें क्या हुआ था? देखिए एलिवेटर एट बुलंदी बाग गोट एविडेंस ऑफ वुडन पैलिसेड फोर्टिफिकेशन. उन्हें वुडन फोर्टिफिकेशन का, जैसे मैंने आपको घेराबंदी दी थी ना, चारों तरफ दीवार खड़ी करते थे, तो इस टाइम पे उन्हें कहाँ पे? बुलंदी बाग में उन्हें क्या, किस चीज का एविडेंस मिला कि यहाँ पे क्या होती थी? वुडन फोर्टिफिकेशंस होती थी, लकड़ियों की बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी. अभी मैंने आपको बताया था अभी कुम्हरार ने सर DB स्पूनर एक्सकवेटेड एविडेंस ऑफ 72 पिलर्स का एविडेंस दिया था. और 8 का किसने दिया था? जायसवाल ने दिया था. ठीक है. मेगास्थनीज ऑल्सो प्रोवाइड रेफरेंस ऑफ वुडन पैलेस ऑफ CGM. ये मैंने आपको अभी इधर भी बताया है. ठीक है. आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. काफी इंटरेस्टिंग है आर्ट एंड कल्चर, तो इसको एज अ बर्डन मत पढ़िए, इंजॉय करके पढ़िए, आपको जल्दी समझ आएगा. किंग अशोका ऑल्सो बिल्ड स्टोन पैलेस बनाया था किंग अशोका ने. ये मैंने अभी आपको बताया. एंड इट बिलीव दैट, क्या माना जाता है? 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस इन दिस प्लेस पैलेस हॉल. जो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, मुझे बताना किसने प्रेसाइड करी थी और उस टाइम पे राजा कौन थे? ये मैंने आपको काफी अच्छी तरह पढ़ाया. बुद्धिस्ट काउंसिल तो उस टाइम पे क्या माना जाता है कि उसी पैलेस हॉल में हुआ था. फाहियान ने और क्या रेफरेंस दिया है? मौर्यन पैलेस एंड इट टर्म एज डिवाइन क्रिएशन.
मौर्यन पैलेस को क्या टर्म किया गया? डिवाइन क्रिएशन, एकदम शानदार, डिवाइन जस्ट लाइक अ स्वर्ग, है ना, वो उन्होंने उसको टर्म किया। एविडेंस ऑफ चेसबोर्ड पैटर्न एंड हाइपोस्टाइल, चेसबोर्ड पैटर्न का भी एविडेंस मिलता है और हमें हाइपोस्टाइल का भी क्या मिलता है? एविडेंस मिलता है। अब हम पढ़ेंगे अशोकन पिलर्स, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए पहला पार्ट आता है इसका हमारा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ठीक है। अशोकन पिलर में फर्स्ट पार्ट इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एंड देन वी सब डिवाइडेड। अब देखिए सब पार्ट पहला क्या है? ग्राउंड प्लान, बिल्ड विदाउट एनी रेस प्लेटफॉर्म। जो अशोकन पिलर है उसको ऐसे बनाया गया है कि उसके ऊपर कोई भी रेस प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसे नहीं है, मतलब मैं आपको बताती हूँ, ऐसे मान लो ये पूरा आपका क्या है? जमीन है, और रेस प्लेटफॉर्म इज लाइक दैट, ये हमने कुछ चीज रेस करके इसको ऐसे रख दिया और इस पे हम कोई चीज बना रहे हैं, तो ये हमारा रेस प्लेटफॉर्म, बट ये नहीं था, उनको बिल्कुल ग्राउंड प्लेन पे ही बनाया गया था। फ्री स्टैंडिंग टेंडेंसी थी उनकी। अब बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट क्या था? हमारा मिडिल पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? शाफ्ट भी बोलते हैं। मोनोलिथिक कैरेक्टर था। मोनोलिथिक मतलब एक ही चीज से जो बना हुआ था, एक ही पत्थर, एक ही चट्टान से जो बना हुआ था उसको मोनोलिथिक बोलते हैं। सर्कुलर है मिडिल पार्ट, जो सर्कुलर है। टेपरिंग टेंडेंसी, और जो सर्कमफ्रेंस है इसका वो डिक्रीज हो रहा है, क्यों? बाय फॉलोइंग बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है, और मिडिल पार्ट क्या है? ग्लोसियर और पॉलिश्ड है, वेल पॉलिश्ड है। अब हम आते हैं अपर पार्ट पे। अपर पार्ट पे क्या है? इन्वर्टेड लोटस, या उसको हम बोल सकते हैं सिंगल बेल शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। लोटस को उल्टा कर दिया। इन्वर्टेड लोटस में तो जो लोटस का फ्लावर अगर ऐसा होता है तो उसको ऐसा कर दिया। अब देखो एक बेल जैसा स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है नहीं आपको, ठीक है। एबेकस टाइप भी बोल सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ कैपिटल, सबसे ऊपर एनिमल फिगराइन देखा गया। क्या देखा गया? एनिमल फिगराइन देखा गया, मतलब एनिमल के फिगर्स देखे गए। पहला कौन सा था? लोरिया नंदनगढ़। लोरिया नंदनगढ़ मीन्स लायन, लायन को बोलते हैं बिहार में। रामपुरा मीन्स बुल, बिहार। क्वाड्रेपल लायन मतलब चार, क्वाड मतलब चार होता है, सांची और सारनाथ में थे। अब देखिए 4 लाइन स्टैंडिंग बैक टू बैक रिफ्लेक्ट्स पावर, करेज, कॉन्फिडेंस एंड प्रेस्टीज। जो लाइन से ये स्टैंडिंग करे गए हैं 4 शेर, 4 लाइन क्या दिखाते हैं? वो आपकी पावर को, हिम्मत को, कॉन्फिडेंस को, रेस्पेक्ट को, ये सब दिखाते हैं। और जो हमारा सत्यमेव जयते है विथ रिटर्न विच इज डेराइव फ्रॉम, ये जो लिखा होता है सत्यमेव जयते कहाँ से डिराइव हुआ है, कहाँ से आया? मुंडका उपनिषद। ये जो भी मैंने आपको बताया है ना पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे एनिमल्स कौन से थे? लायन, बुल, ठीक है। लोरिया नंदनगढ़ लायन, लोरिया नंदनगढ़ में लायन था बिहार, और रामपुरवा ऐसे याद रखना है इसको, लोरिया एल फॉर लॉइन, मतलब इधर लॉइन है, और रामपुरवा को आपको याद रखना पड़ेगा मीन्स बुल। ऐसे मीन्स का याद रखोगे तो आपको याद रहेगा बुल, ठीक है। अब देखिए अबेकस ऑफ सारनाथ, लॉइन, बुल, एलिफेंट, हॉर्स और लायन। जो सारनाथ लाइन का जो सिंबल के साथ क्या है? बुल, एलिफेंट, हॉर्स और लायन है। अब इसमें बुल क्या रिप्रेजेंट करता है? डिजायर, आपकी क्या डिजायर है? प्रेस्टीज को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। एलिफेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? बर्थ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। और हॉर्स क्या करता है? रिनंसिएशन को। ये सारी टर्म्स मैंने आपको काफी अच्छी तरह बताई है एंशिएंट में, तो आप इनका आंसर्स मुझे अब आप कमेंट में देना। अब मैं नहीं बताऊंगी आपको ये टर्म्स क्या है। लायन रिप्रेजेंट शाकनिया क्लैन एंड अकम्प्लिशमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट सारे समझ में आए होंगे। प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइएगा, काफी बेनिफिशियल होंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके इसी नोट्स में मैं आपको कवर करवा दूंगी जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिलर। पिलर के क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, है ना, क्या खूबियां थी। अशोकन पिलर वर ऑल्सो टर्म एज धमा पिलर। अशोकन पिलर को क्या बोला जाता है? और धमा पिलर बोला जाता है। इसका वेट अप्रोक्स 50 तोलास माना जाता है। प्रेविलेंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, और इसको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, मेजर पिलर एडिक्ट एंड माइनर पिलर एडिक्ट के अंदर। जो इसका मटेरियल है वो किससे, मतलब ये किससे बना हुआ है? मेड ऑफ सैंडस्टोन, सैंडस्टोन से बना हुआ है जो कि चुनार से आया था। एंड कटिंग एट मथुरा, और उसको जो उसका कट करने का काम था वो कहाँ हुआ था? काटने का काम मथुरा में हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन है, वॉज अशोकन पिलर एन एग्जाम्पल ऑफ एलियन क्राफ्टिंग, एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ पर्शियन पिलर? ये पूछना चाह रहा है जो अशोकन पिलर है वो एक एलियन ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल है, और एग्जैक्ट रेप्लिका, रेप्लिका मीन्स होता है कॉपी, सेम कॉपी से हम फोटो कॉपी निकलवाते तो हमारी एग्जैक्ट निकलती है ना, उसको हम बोलते हैं रेप्लिका। वो पर्शियन पिलर की एकदम एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी है। इसका आंसर देखते हैं।
ऑल्दो अशोकन पिलर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन ट्रेडिशन। हाँ, ये बात सही है कि जो अशोकन पिलर्स है किसकी इन्फ्लुएंस से बने गए हैं, किसके उनको आइडियाज लिए गए हैं, पर्शियन ट्रेडिशन के लिए गए। यट दीज हैड सर्टेन इंडिजियस एलिमेंट्स एंड यूनिक कैरेक्टर्स, बट उसके खुद के भी इंडिजियस, उसके खुद के भी उसके अंदर एलिमेंट्स है और उससे भी ज्यादा कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इंडिजियस मीन्स अपने नेटिव के, ठीक है, अपनी ही जगह के एलिमेंट्स हैं। द एस्पेक्ट ऑफ सिमिलैरिटी कैन बी डिफाइंड। अब हम सिमिलर किस बेसिस पे बोल सकते हैं, देखिए पहली बात तो यूज ऑफ स्टोन बाय अशोका एंड पर्शियन किंग जो सेम था, इमेजेस ऑन द टॉप, जो टॉप पे इमेजेस लगा रखी हैं, और पॉलिशेड कैरेक्टर, ठीक है। अब पर्शियन व्यू क्या है इस पे, अशोकन पिलर वॉज एलियन ग्राफ्टिंग ऑफ पर्शियन पिलर। एलियन ग्राफ्टिंग मीन्स एग्जैक्ट रेप्लिका। पर्शियन बोलते हैं कि जो अशोकन पिलर है ना वो एलियन ग्राफ्टिंग है पर्शियन पिलर का, मतलब पर्शियन पिलर उन्होंने बनाया वैसे का वैसा उन्होंने एग्जैक्ट कॉपी कर दिया है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ये देखिए मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ दोनों के अंदर क्या है। इस साइड हमने लिखा हुआ है पूरा थीम, फिर हम अशोकन पिलर देन पर्शियन पिलर। फर्स्ट थीम इज ग्राउंड प्लान। मैंने आपको अशोकन में क्या बताया था, ग्राउंड प्लान कैसा है, कोई रेस प्लेटफॉर्म नहीं है, बिना रेस प्लेटफॉर्म के बनाया गया है। और जो पर्शियन पिलर वो क्या है, बिल्ड ऑन रेस प्लेटफॉर्म, एक रेस प्लेटफॉर्म पे पर्शियन पिलर को बनाया गया है। देन मिडल पार्ट ही मैंने आपको बताया मोनोलिथिक है, सर्कुलर है, टेपरिंग टेंडेंसी है, और इसमें क्या है, ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल की शेप में है, और सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर वाली जो हमारी शेप होती है वो है। तो देखिए कहाँ से ये सेम है ना, इसमें डिफरेंसेस और देखते हैं। अपर पार्ट में क्या डिफरेंस है, इधर इन्वर्टेड लोटस या सिंगल बेल बोल सकते हैं आप, शेप स्ट्रक्चर, एनिमल फिगर ऑन टॉप है। इधर क्या है, डबल बेल स्ट्रक्चर है। और किसका प्रिविलेंस है, इधर हमने एनिमल फिगर का जो प्रिविलेंस दे रखा है वो दिखा रखी। इधर क्या है, ह्यूमन फिगराइन इन सर्टेन टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट के अंदर ह्यूमन फिगराइंस है, जबकि हमारे में क्या है अशोकन पिलर में एनिमल। फिलोसॉफी क्या है इसकी, ये क्या दर्शाता है, धमा पिलर, रिफ्लेक्शन ऑफ स्टेट, रॉयल पॉलिसी, और ये एब्सेंस ऑफ हाई आइडियल। स्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस कैसे हैं इसकी, एप्लीकेबल इन अशोकन पिलर, नॉट एप्लीकेबल, मतलब जो स्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन है वो खाली अशोकन पिलर में है, पर्शियन में नहीं है। तो ये डिफरेंस भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, ठीक है। द मोटिव ऑफ अशोकन पिलर हैव एनरिच सिंबलिज्म। FST फिरोज शाह तुगलक, ये मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ, मतलब इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई है और इसके बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा भी है एंशिएंट में। बोट 2 पिलर्स ऑफ अशोका फ्रॉम टोपरा, अंबाला, मेरठ, दिल्ली। इन्होंने 2 पिलर्स जो अशोका के थे वो कहाँ से लाए गए, तोपरा और अंबाला से, मेरठ और दिल्ली से मेरठ और दिल्ली से लाए गए थे, ठीक है। आई होप आपको ये 2 पार्ट पूरे अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आज हमने क्या पढ़ा था, कोर्ट आर्ट। कोर्ट आर्ट के अंदर हमने पहला क्या कवर किया, पूरा पैलेस, क्या क्या एविडेंसेस मिले, और दूसरा क्या कर दिया हमने कवर, पिलर्स, अशोकन पिलर्स और पर्शियन पिलर्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी स्तूपा। अगर मैंने आपको स्तूपा पढ़ाया तो ये काफी लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ। अच्छी तरह आप इसके नोट्स बना लेना। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।